जोधपुर के बहुचर्चित अनीता चौधरी मर्डर कांड में पुलिस ने 90 दिन पूरे होने से 2 दिन पहले अदालत में चार्जशीट पेश की है और इसमें 50 गवाह और 30 साक्ष्य जुटाए गए हैं। चार्जशीट में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को ही बनाया गया है, जबकि उसकी पत्नी अबेदा को सह आरोपी के तौर पर पेश किया गया है। मामले को लेकर अनीता चौधरी के पति ने राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर याचिका लगा रखी है। प्रशासन के साथ बनी सहमति के बाद अनीता की मौत के 21 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पुलिस ने अभी तक जांच में ड्राई क्लीनर और उसकी पत्नी को ही हत्या का आरोपी माना है। पुलिस ने सबूत के तौर पर गुलामुद्दीन के घर से मिला लोहे का ग्राइंडर भी जब्त कर रखा है और इसे आगे सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। जांच अधिकारी सुनील पवार का कहना है कि गुलामुद्दीन की पत्नी अबेदा के नॉलेज में ये पूरी जानकारी थी, मगर बावजूद इसके उसने कानून का सहयोग नहीं किया। हालांकि फॉरेंसिक एजेंसियों की रिपोर्ट्स आने के बाद और भी तथ्य सामने आएंगे। बता दें कि पुलिस को जांच के दौरान गुलामुद्दीन के घर से कमरे के अंदर से फर्श पर कोने में रखा एक लोहे का ग्राइंडर मिला था, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर इकट्ठा किया था। 30 अक्टूबर को जोधपुर के गंगाड़ा में अनीता चौधरी की टुकड़ों में आरोपी गुलामुद्दीन के घर लाश मिली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गुलामुद्दीन महाराष्ट्र भाग गया था और इसके 8 दिन बाद मुंबई से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हत्याकांड के सामने आने के बाद अनीता चौधरी के परिजन धरने पर बैठ गए थे। बाद में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आश्वासन मिलने पर यह धरना समाप्त कर दिया गया था। हालांकि सीबीआई की ओर से इस मामले की जांच अभी तक शुरू नहीं की गई है और इसे लेकर अनीता के पति मनमोहन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। अनीता की हत्या के बाद परिजन विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे और 21 दिन बाद इस धरने को समाप्त किया गया था। इस दौरान 3 मांगों पर सहमति बनी थी। उनमें हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश, अनीता के बेटे को नौकरी और इसके साथ ही 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग थी। धरना समाप्त करवाने में सरकार की ओर से औसिया विधायक भैराराम सियोल, जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह, विधायक देवेंद्र जोशी, एडीजे क्राइम आलोक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, मृतका के पति मनमोहन और अन्य परिजनों के बीच सर्किट हाउस में वार्ता हुई थी और इस मामले की शुरुआत में अनीता के पति मनमोहन और उसकी सहेली सुमन का ऑडियो सामने आने के बाद प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी का नाम भी सामने आया था। अब यहाँ पर आरोप ये भी है कि अनीता को गायब करने और उसका मर्डर करने में तैयब अंसारी का हाथ भी हो सकता है। हालांकि बाद में पुलिस की ओर से पूछताछ की गई थी और इसके बाद अंसारी को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। बता दें कि अनीता जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर की दोपहर वो अपने ब्यूटी पार्लर को बंद कर एक रिक्शे में बैठकर गंगाड़ा इलाके के लिए निकली थी। इसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ था। अगले ही दिन पति मनमोहन ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट सरदारपुरा थाने में दर्ज करवाई थी और पुलिस ने लोकेशन के आधार पर आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या के मामले का खुलासा हुआ और इसके बाद 30 अक्टूबर की रात पुलिस को गुलामुद्दीन के घर के पास से 10 फीट के एक गड्ढे में 6 टुकड़ों में एक बोरे में भरी हुई अनीता की लाश मिली थी। गुलामुद्दीन की पत्नी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर के आगे से ही अनीता के शरीर के टुकड़ों को एक गड्ढे से बरामद किया था। महिला ने पुलिस को बताया कि पति गुलामुद्दीन ने यह गड्ढा 3 दिन पहले ही खुदवा दिया था और मर्डर के बाद अनीता की बॉडी के टुकड़े कर उसे इस बोरे में भरकर उसी गड्ढे में गाड़ दिया था। गुलामुद्दीन रफू का काम करता था और उसकी दुकान और उसकी अनीता का ब्यूटी पार्लर सरदारपुरा बी रोड पर आमने सामने है। पति ने पूर्व में बताया था कि तकरीबन 25 सालों से वो लोग दुकान चला रहे हैं। अनीता को गुलामुद्दीन बहन मानता था और बहन कहकर ही बुलाता भी था और पति ने इस मामले में अनीता को विश्वास में लेकर उसकी हत्या का संदेह भी जताया था। पुलिस जांच में लूट के उद्देश्य से हत्या की बात सामने आई और इस मामले में 35 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।